प्रधान धरसू से हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, जो हमारे परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिंह जी भुल्लर पंजाब सरकार से आए हैं, उनको सॉल भेंट करेंगे। श्री बलवंत सिंह जी प्रधान एक मान सम्मान की परंपरा को दोहराते हुए हमारे बीच पंजाब से आए परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिंह जी भुल्लर का सम्मान करेंगे साल एड़ाकर। श्री रविंद्र सिंह मटरू जी हमारे बीच पहुंचे। राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी का पगड़ी पहनाकर मान सम्मान कर रहे हैं। सभी जोरदार ताली बजाइए। बोले भारत माता की, भारत माता की। श्री सुशील गुप्ता जी का पगड़ी पहनाकर मान सम्मान करेंगे हमारे प्रत्याशी श्री रविंद्र सिंह मटरू जी। जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह 11 बजे के बैठे हुए हैं लोग, लेकिन अपनी कुर्सियां छोड़कर टस के मस नहीं हुए। कह रहे थे कि संजय सिंह को तो सुन के ही जाएंगे। अब यहां बदलाव होना है और इस बदलाव की घड़ी में डॉक्टर तुषार जी संजय सिंह जो बुक के भेंट करेंगे। डॉक्टर तुषार जी, जो भी साथीगण मान सम्मान की लिस्ट में है कृपया जल्दी से आएं और हमारे अतिथिगण का सम्मान करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री लालजीत सिंह जी भुल्लर परिवहन मंत्री पंजाब सरकार हमारे बीच आए और अपना वक्तव्य दें। मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई राज्यसभा मेंबर एमपी श्री संजय सिंह जी और उनके साथ बैठे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील गुप्ता जी और हमारे विधानसभा नारनौल के आन बान शान रविंदर मटरू जी, जिनको श्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा नारनौल से एमएलए का उम्मीदवार बनाकर आपके बीच खड़ा किया है। आपका अगर कोई भविष्य बचा सकता है, आपके बच्चों का कोई भविष्य बना सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है। और भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये बात भी करना चाहता हूं कि आज आपके बीच पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने आना था। उनकी सेहत कुछ खराब होने के कारण उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि नारनौल में लालजीत भुल्लर जी आप जाके हमारे रविंदर मटरू जी की जो चोन कैंपेन है, इलेक्शन है, आप वहाँ से लोगों से मिलके आइए। तो मैं मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी के आदेश पे आप लोगों के बीच आया हूँ और मुझे बहुत गर्व है आप लोगों पे। मेरी जो विधानसभा है पंजाब में, जहाँ से लगभग 400-450 किलोमीटर दूर है, अमृतसर दरबार साहब श्री हरमंदर साहिब, आप सभी लोग वहाँ पे मुझे लगता है दर्शन करने जरूर गए होंगे। वो धरती, वहाँ पे मेरी विधानसभा है, पास ही में पट्टी, वहाँ से जिता के पट्टी के लोगों ने मुझे पंजाब की विधानसभा में चंडीगढ़ भेजा है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े दिल रखिए। जो आम आदमी पार्टी है ना, इसका तो बस
पौधा लगने की देर है, लोग उसको पानी और उसकी गोडी और उसको बड़ा करने के लिए, खाद डालने के लिए अपने आप आगे आ जाते हैं। हमारे पंजाब में 2014 में पार्टी ने पहली इलेक्शन लड़ी, 4 मेंबर पार्लियामेंट आए और उसके बाद 2017 में पंजाब की विधानसभा में विरोधी धिर में बैठ गए और 2022 में 117 में से 92 एमएलए जिता के बड़ी बहुमत से सरकार बनाई। और वैसे ही हरियाणा वालों, दिल्ली में बार बार सरकार रिपीट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जैसा ईमानदार, नेक, दलेर और लोगों के हक में खड़ने वाला आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला हमारे भारत को। अगर कोई लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए खड़ता है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने IRS अफसर होते हुए, और उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी अफसर थी, उन दोनों ने, श्री अरविंद केजरीवाल जी और सुनीता केजरीवाल जी ने अपने परिवार और अपनी नौकरियां लोगों के लिए दांव पे लगा दी, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आए। क्योंकि कोई भी इंसान अगर सेवा करता है, कोई सोसाइटी चलाता है, तो वो थोड़ी सेवा कर सकता है, अगर राजनीति में आता है तो वो बड़े लेवल पे सेवा कर सकता है। और भाइयों और बहनों, अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी ने जेल में क्यों बंद करा? संजय सिंह जी को क्यों नरेंद्र मोदी ने जेल में बंद करा? मनीष सिसोदिया जी को क्यों जेल में बंद करा? सत्येंद्र जैन जी को क्यों जेल में बंद करा? कांग्रेस का कोई नेता नहीं इनको मिला। जिन लोगों की लगातार सरकारें रही हैं, उनसे तो इनकी गांठ साठ हुई है कि हम जो चाहे मर्जी घोटाला करें, हम आपको नहीं कुछ बोलते, बाद में आप आना, आप जो मर्जी करना है, आप हमको मत बोलना। आम आदमी पार्टी ना तो ये कुछ गलत करती है, ना किसी को गलत करने देती है। और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को अगर किसी का डर है कि हमसे कोई सत्ता छीन सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे पंजाब में जब 2022 में इलेक्शन था ना, जो हमारे वहां पे अकाली दल वाले हैं, अकाली दल वालों को जानते ना, जिनके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बना करते थे, अकाली दल वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, इन लोगों ने हमारे पंजाब के जो वोटर थे उनको इतना डराया हुआ था कि अगर कोई आम आदमी पार्टी के साथ चला, जहां किसी ने आम आदमी पार्टी का झंडा लगाया अपनी छत पे, तो FIR दर्ज करके, पर्चा करके तुम लोगों को जेलों में भेज देंगे। जैसे मोदी ने हमारे महबूब नेता केजरीवाल जी के साथ करा है। और पंजाब के लोगों ने, जो जुझारू थे, वो तो साथ ही चल पड़े आम आदमी पार्टी के। और जो लोग इन लोगों से थोड़ा बहुत डरते थे, क्योंकि कई लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो उन लोगों के छत पे झंडा तो काली कांग्रेस और बीजेपी वालों ने लगाया। लेकिन जब इलेक्शन का दिन आया, वोट डालने का दिन आया, तो सब लोगों ने चोन चिन्ह झाड़ू पे, जो EVM का बटन झाड़ू वाला था, वो दबाया, आम आदमी पार्टी को जिताया। और वैसे ही हरियाणा वालों, इस बार जो लोगों का मन है वो आम आदमी पार्टी के हक में भुगतेगा। हरियाणा के लोग भी पंजाब की तरह हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लाके दम लेंगे, क्योंकि अनेलो 10 साल सत्ता में लगातार रही, अनेलो चौटाला परिवार, उसके बाद 10 साल सत्ता में रही लगातार कांग्रेस, भूपिंदर सिंह हुड्डा, और उसके बाद 10 साल लगातार रही बीजेपी, जो खट्टर सरकार। और आप सब जानते हैं, इन लोगों ने 30 साल में हरियाणा का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो हरियाणा शांति के नाम पे जाना जाता था, उस हरियाणा में अब गैंगस्टरवाद, लूटपाट, दिन दिहाड़े गोलियां चलती हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हरियाणा का माहौल
बिल्कुल शांत रहे और आप सब लोग अपने घरों में सुख शांति से रहें, तो आम आदमी पार्टी ही ये सारा कुछ कर सकती है। ये जो रवायती पार्टियां हैं, इन लोगों ने गुंडे पैदा करे हैं, गैंगस्टर पैदा करे हैं। और मैं आपको बताऊं, पंजाब में जब इलेक्शन थी तो जे कांग्रेस, अकाली और बीजेपी वाले, इन्होंने एक एक विधानसभा में एक एक उम्मीदवार ने सैकड़े सैकड़े करोड़ रुपए बांट के, गरीबों को पैसे बांट के उनकी वोटें खरीदनी चाहिए, दारू बांटी और बहुत कुछ बांटा। अब जब हम इलेक्शन में ऐसे चोण प्रचार करने जाते थे तो हमें पता चला कि जो लोग पैसा बांट के वोट खरीद रहे हैं, तो हम लोगों ने उन वोटरों के बीच जाके ये बोला कि भाइयों और बहनों, ये जो पैसा बांट रहे हैं कांग्रेस, अकाली और बीजेपी वाले, ये पैसा आपके खून पसीने की कमाई है, आपके टैक्स का पैसा है। जो आप चीजें मार्केट से खरीदते हो उस पे टैक्स लगा होता है, और वो टैक्स का पैसा इन लोगों ने ग्रांटों के रूप में लाके लूट लिया है। और अगर कोई पैसा आपको देता है तो वो आपका ही पैसा, ले लो इनसे, जो मिलता है वो ले लो, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को करना। ऐसे ही किया पंजाब वालों ने, पैसे बीजेपी, कांग्रेस, अकाली से लिए, वोट आम आदमी पार्टी को करी। और मैं आप लोगों को भी कहता हूं, हरियाणा वालों, अगर कोई जरूरतमंद है, आप लोग तो सभी मुझे लगता अच्छे घरों से हो, अच्छे लोग हो, और अगर कोई जरूरतमंद है, अगर कोई एनएलओ वाला, बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, जेजेपी वाला कोई किसी को कुछ देता है तो ले लो, आपका ही है सारा कुछ। लेकिन वोट आम आदमी पार्टी अपने भाई मटरू को करना, चौन चिन्ह झाड़ू को दबाना। और जो इनका चौन चिन्ह है ना, 4 नंबर बटन है इनका, 4 नंबर बटन, और 4 नंबर बटन को इतना दबाना कि 4 नंबर बटन गिनती वाले रोज 1 नंबर पे आए, 1 नंबर पे। और भी आपको बताता हूं, जो ईवीएम मशीन है, जब हम उसका बटन दबाते हैं तो उसकी ट्यून बजती है, टी करके होता है। इसको अकेले ट्यून मत समझना, बीप मत समझना। जे बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, एनएलओ वालों की चीखें हैं, चीखें जरा जोर से निकलवाना, जरा जोर से। और अगर आप लोग चाहते हो कि जैसे पंजाब और दिल्ली में लोगों को बिजली फ्री है, लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुले, उनमें दवाई, टेस्ट, इलाज फ्री है, और बहनों के लिए बसों में, चाहे वो एक रोज 500-700 किलोमीटर सफर करें, बहनों के लिए बसों में बस का सफर फ्री है, और बच्चों के लिए स्कूल में शिक्षा फ्री है, स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके खाते में भी, जैसे दिल्ली में बहनों के खाते में 1000 रुपया 1 माह का आ रहा है, पंजाब में भी शुरू करने की तैयारी है। जहां हरियाणा में भी आप सरकार बनाओ, 18 साल से ऊपर हर बहन के खाते में, चाहे एक घर में 4 बहनें हैं, 2 बहनें या 3 महिलाएं हैं, हर एक के खाते में 1000 रुपया आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये सारा कुछ आपको मिले, तो आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी, उसके बाद समाप्त करूंगा। हमारे पंजाब में एक पुजारी था जो मंदिर में पूजा करता था। उसने लगातार 20 साल पूजा करी मंदिर में भगवान की। वो पूजा करता, निस्वार्थ पूजा करता रहा, सच्चा भगत था भगवान का। और उसके पास एक दिन मंदिर में कोई आदमी आया, तो वो डिब्बा लेके आया, लड्डू लेके, कि मैं भगवान के घर में लड्डुओं का डिब्बा चढ़ाने आया हूं, मेरी लॉटरी लगी है 20 लाख की। तो जब उसने बताया कि मेरी 20 लाख की लॉटरी लगी है, तो वो पंडित पुजारी के मन में भी आया कि यार मैंने इतनी सेवा करी है भगवान की, मैं भी मांग लेता हूं भगवान से कुछ। तो उस दिन से वो पुजारी मांगने लगा, हे भगवान मेरी भी लॉटरी लगा दो, हे भगवान मेरी भी लॉटरी लगा दो। 20 साल तो पहले सेवा करी, उसके बाद 1 साल लगातार पुजारी यही मांग करता रहा, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो। लेकिन उसकी लॉटरी नहीं लगी। जब लॉटरी नहीं ना लगी तो पुजारी दुखी हो गया। पुजारी ने मन बनाया कि मैं आपके बाद पूजा ही नहीं करूंगा, मैं भगवान आज के बाद आपकी पुजारी करना छोड़ दूंगा। तो वो छोड़ के घर में बैठ गया।
वो सच्चा भगत था जो पुजारी था। जब वो बैठ गया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने पूछा, ए पुजारी, ओ भले मानस, और तूने इतना लंबा समय सेवा करी और तूने सेवा क्यों छोड़ दी? तो पुजारी बोला, भगवान मैंने आपकी 20-21 साल सेवा करी, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ में रात दिन आपकी सेवा करता रहा। जो लोग यहाँ पे आते थे उनको आपके बारे में आपके प्रवचन बताता रहा। तो मैंने तो एक ही मांग रखी, एक लॉटरी लगा दो। तो आपने तो मेरी एक मांग भी नहीं पूरी की सारी जिंदगी में। तो भगवान बोले, ओ भले मानस, तू आदमी तो बिल्कुल सच्चा भगत है मेरा, लेकिन लॉटरी की मांग करता रहा, लॉटरी तो तूने डाली नहीं, लॉटरी डालता तो लॉटरी निकलती। उसी तरह आप लोग भी चाहते हो दिल्ली और पंजाब की तरह आपकी लॉटरी भी लगे, आपको बिजली का बिल ना आए, आपके बुजुर्गों का इलाज फ्री हो, बहनों का बसों का सफर फ्री हो, और अब बहनों के खाते 1000 रुपया हर महीने आए। लेकिन ये लॉटरी अगर चाहते हो निकले तो लॉटरी डालनी पड़ेगी। लॉटरी डालने का मतलब 5 तारीख को 4 नंबर बटन झाड़ू वाला दबाना पड़ेगा। लॉटरी डालोगे तो लॉटरी निकलेगी। चाहते हो ना लॉटरी निकले? हाथ खड़े करके बताओ। अगर चाहते हो लॉटरी निकले तो 5 तारीख को सुबह 8 बजे आप लोगों ने चौन चिन्ह झाड़ू 4 नंबर बटन को दबाना है, और पता चल जाए हरियाणा में जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो वालों को कि इस बार जो कारवा है वो आम आदमी पार्टी के साथ में चल पड़ा है। और आम आदमी पार्टी है ना, जो मीडिया है, मैं सारे मीडिया की बात नहीं करता, मीडिया अच्छा भी है। कुछ चैनल जो मोदी के साथ मिले हुए हैं वो बताते हैं कि सर्वे में बीजेपी जैसे बता रहे थे कि लोकसभा में 400 पार आएंगे, 400 पार आएंगे। और भाइयों और मेरी बहनों, अगर मीडिया ने ये प्रचार ना किया होता 400 पार का, तो बीजेपी की इस बार सरकार ना बनती, 10 सीटें उधर हो जाती तो बीजेपी गई। ये जो मीडिया ने गलत प्रचार किया उसके कारण इनकी थोड़ी सी टूटी फूटी लंगड़ी सरकार बनी। अगर मीडिया प्रचार ना करता तो बीजेपी की इस बार बारी नहीं थी लगती। उसी तरह हरियाणा वालों, जो इनके साथ मिला हुआ मीडिया है वही प्रचार कर रहा है, जो अच्छा मीडिया जे वाला मीडिया है, ये तो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी, और जो उनके साथ मिले हुए हैं। और एक बात और बताएं, 2022 में और उससे पहले दिल्ली में सर्वे में दूसरी पार्टियां दिखा रहे थे, लेकिन सरकार किसकी बनी पंजाब और दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की। वैसे ही सर्वे में चाहे जिसको मर्जी दिखाएं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। और देखिए, अरविंद केजरीवाल वो इंसान है जिन्होंने राजनीति की दिशा और दशा चेंज कर दी। मेरे जैसे आम घर के नौजवान को अगर एमएलए बनाया, उसके बाद मिनिस्टर बनाया, ये तभी संभव हो सका। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाई उन्होंने, तभी आम घर के बेटे बेटियां मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री, चेयरमैन के पद पे बैठे। और भाइयों और बहनों, आपको ये भी बताता हूं कि जो रवायती पार्टियां हैं, कांग्रेस, अकाली, बीजेपी, जेजेपी, ये तो उन लोगों को टिकट देते हैं एमएलए की, एमपी की, जिनके पास या तो हजारों करोड़ रुपए हैं, या जिनके बाप दादा एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं। और आम आदमी पार्टी उसको टिकट देती है जो लोगों में रहता है, लोगों के काम करता है, लोगों का सेवादार बन के चलता है। जैसे रविंदर मटरू जी, अगर किसी को जरूरत हो तो ये जो चाहे, किसी का घर बनने वाला है तो घर बनाने के लिए मदद कर देते हैं। किसी की गरीब की बेटी की शादी है तो इन्होंने गरीबों की बेटियों की शादियां भी करवाई हैं। और की और अगर किसी की आंख बनवाने वाली है, मोतिया उतर आता है, तो इन्होंने अब तक हजारों ऑपरेट कराए हैं अपनी विधानसभा में। जिन लोगों को जरूरत होती है ये मेरा भाई काम आता है। और आम आदमी पार्टी किसको टिकट देती है, किसको एमएलए बनाती है? जो लोगों का सेवादार बन के चलता है। और जो रवायती पार्टियां हैं वो लोग जीत के उसके बाद नहीं मिलते, उनका तो बाद में काम होता है। बड़ी गाड़ी
उसके काले शीशे और काली ऐनक जब हम लोग बुलाते हैं ना, तो फिर वो ये शो करते मैंने तो देखा नहीं, सीधे ही निकल जाते हैं। इस बार इनको दिखा दो कि अगर आप लोगों ने गाड़ियों के काले शीशे करके काली ऐनक लगा के हमको इग्नोर किया है, तो इस बार हम भी आपको इग्नोर करेंगे। हम तो रविंदर मटरू के साथ चलेंगे, रविंदर मटरू और अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे। और भाइयों और बहनों, अरविंद केजरीवाल वो तो हरियाणा के बेटे हैं, आप लोगों का तो फर्ज बनता है अरविंद केजरीवाल को वोट करें, अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करें। देखिए दिल्ली वालों ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, अब चौथी बार रिपीट होने की बारी है। इस बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी और उसके बाद केजरीवाल जी को प्यार दिया पंजाब वालों ने, और अब बारी है हरियाणा वालों की। हरियाणा वालों, जिधर को पंजाब चलता फिर उधर को ही हरियाणा चलता है। कर दो कृपा सारे रल मिलके, वाहेगुरु की कृपा हो जानी है। आप लोग सभी जो दिन रह गए हैं, करीब 15-17 दिन रह गए हैं इलेक्शन को, आप सभी से यही मेरा निवेदन है कि आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके समधी हैं, सभी से विनती करो कि हमने ठान लिया कि इस बार आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे, इस बार रविंदर मटरू जी के हक में खड़ेंगे। इनकी कामयाबी है जो वो जहां पे बैठे, एक एक मेरे भाई की, एक एक बुजुर्ग की, एक एक मेरी बहन की और एक एक माँ की और आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की कामयाबी है। अगर आप चाहते हो कि जैसे पंजाब और दिल्ली में लाखों नौकरियां मिली हैं दोनों स्टेट में, और उन बच्चों को मिली है जो गरीब घरों के बच्चे हैं, और कैसे मिली हैं? मेरिट के आधार पे। जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए, नंबर ज़्यादा आए हैं, उनका टेस्ट लिया गया, उनका टेस्ट हुआ तो वो मेरिट में आए, उन बच्चों को भर्ती किया गया। और हमारे पंजाब में जब डाटा कलेक्ट किया गया, जब ये पता लगाया गया कि कौन से बच्चे किन घरों से हैं, तो 100 में से 70% जो बच्चे आए नौकरियों पे वो मिडिल क्लास और गरीब घरों के बच्चे आए। तो उससे पहले 22 से पहले जो नौकरियों पे आते थे वो 99% वो लोग होते थे या तो करोड़ोंपति या किसी एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री के रिश्तेदार। आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब में जो बच्चे बच्चियों को नौकरियां मिली हैं वो मिली हैं गरीब और मिडिल क्लास लोगों के बच्चों को, और ना कोई मंत्री, ना एमएलए, ना मुख्यमंत्री की सिफारिश चली है। अब मेरे बड़े भाई, दिल तो बहुत करता था कि आपके साथ पंजाब के बारे में, दिल्ली के बारे में और बातें करूं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, क्योंकि बड़े भाई संजय सिंह जी के, जिनके अनमूल्य विचार सुनने के लिए आप लोग लगभग 2-3 घंटे से बैठे हो, आप इनको प्यार करते हो, आपने इनको दिल में बसाया हुआ है। जे हमारी आन बान शान संजय सिंह जी आपके बीच आएंगे, और मैं आपसे सभी से इजाजत लेता हूं, अगर कोई अक्षर किसी की शान के खिलाफ बोला गया हो तो माफ करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी भाइयों और बहनों को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद भुल्लर जी। कुछ बातें मटरू जी के बारे में रह गई। मटरू जी हमारे ऐसे जनप्रिय नेता हैं जो हर धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और हर वर्ष अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हर वर्ष तीज महोत्सव का आयोजन भी इनके द्वारा किया जाता है महिलाओं के सम्मान में। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिस शख्स के लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनको सुनने के लिए बड़े आतुर हैं, राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। इंकलाब, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मंच पे आसीन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे साथ 6 साल तक राज्यसभा में सांसद रहे हमारे भाई सुशील गुप्ता जी, मंच पे आसीन पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री
लालजीत सिंह जी भुल्लर साहब, आज जिनके प्यार में, जिनके समर्थन में, जिनको आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, ऐसे हमारे कैंडिडेट भाई रविंदर सिंह मटरू जी, जिनको अपने वोट से आप जिताने जा रहे हैं, मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी के एक एक पदाधिकारीगण, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, हरियाणा के चुनाव में कई पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, जेजेपी भी चुनाव लड़ रही है, इनेलो भी चुनाव लड़ रही है। इन सभी पार्टियों को आपने देखा है, इनके काम को देखा है, इन्होंने हरियाणा को कैसे बर्बाद किया, इसके सबसे बड़े गवाह आप लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि इस बार मिलकर झाड़ू चला देना और एक बदलाव हरियाणा की राजनीति में आपको लाना है। और यह बदलाव लाना है अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। हिंदुस्तान की राजनीति का वो ईमानदार नेता जिसने 10 साल के राजनीतिक सफर में आम आदमी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी, टोपी लगा के हाथ में झाड़ू लेकर चलने वालों की पार्टी, उस आम आदमी पार्टी को 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आपके इसी हरियाणा के लाल ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करते थे, आईआईटी से पढ़ाई की थी, लेकिन उस इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के कहा हम देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। ऐसे अरविंद केजरीवाल, ऐसे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 49 दिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, लेकिन उसूलों और सिद्धांतों की बात आई तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के कहा हम जनता के बीच में जाएंगे, 67 सीटें लेके दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल जिसने 10 साल के राजनीतिक सफर में हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा बदलाव किया, कोई सोच नहीं सकता था कि गरीब के घर में रोशनी आएगी, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होगी। अगर ये सपना देश की राजनीति में किसी ने पूरा किया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली करने का काम किया, फ्री पानी देने का काम किया, बच्चों के लिए स्कूल बर्बाद थे। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, सरकारी स्कूलों में जाते थे मनीष सिसोदिया के साथ, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में। जाकर देख लेना, उसी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया है, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं। आपके इसी हरियाणा के लाल ने, अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर बनाया, फ्री इलाज का इंतजाम किया, 200 तरह की जांच उस मोहल्ला क्लिनिक में फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। और केजरीवाल ने कहा अगर सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की डेट 1 महीने से ज्यादा की मिले तो किसी प्राइवेट में ऑपरेशन करा लेना, खर्चा आपका बेटा अरविंद केजरीवाल उठाएगा। हिंदुस्तान की राजनीति में आपके इसी हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने श्रवण कुमार बनके बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में कराने का काम किया और माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया।
10 साल में इतने काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए कि भारतीय जनता पार्टी वालों के होश उड़ गए। मोदी जी ने कहा केजरीवाल रहेगा राजनीति में तो हमारा तो देश के अंदर सफाया हो जाएगा। तो कौन सा हथियार अपनाया? बोले पकड़ के जेल में डालो। ये केजरीवाल जो सबको शिक्षा देता है, जो फ्री बिजली की बात करता है, जो फ्री पानी देने की बात करते हैं, जो दिल्ली के अंदर बदलाव ला रहा है, हरियाणा में बदलाव की बात करता है, जो पंजाब में बदलाव की बात करता है, इस केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो। तो पहले सत्येन जैन को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, मुझे 6 महीने पकड़ के जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के 6 महीने जेल में डाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं हरियाणा की धरती का लाल हूं, हरियाणा के अंदर मेरा जन्म हुआ है और हरियाणा वाले किसी के आगे झुकते नहीं। अगर तुम लड़ने का काम करोगे तो तुमसे लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे और राजनीति के अंदर बदलाव का जो सपना है उस सपने को जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए हरियाणा के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद कर लेना 10 साल में खट्टर की सरकार ने आपके साथ क्या किया। अरे खट्टर ने हरियाणा को खटारा बना दिया, खटारा बना दिया। 10 साल के अंदर आंकड़ा निकला था एक सर्वे करने वाली संस्था का, उस संस्था ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, नंबर 1 पे। हर घर में आपको बेरोजगार मिलेंगे, हर चौराहे पे, गांव में, मोहल्ले में आपको बेरोजगार मिलेंगे। हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। एक संस्था की रिपोर्ट है हरियाणा के बारे में कि हरियाणा की कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। हरियाणा में हमारी माताओं बहनों के साथ प्रतिदिन 46 महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। कितने शर्म की बात है, जरा सोचो। इसी हरियाणा में रिपोर्ट है एक संस्था की कि 13 महिलाओं का अपहरण प्रतिदिन होता है। यह हरियाणा की हालत कर दी बीजेपी वालों ने। और भूले नहीं हम, और आप भी मत भूलना, आपसे कहने के लिए आया हूं, जब आप अपना वोट देने के लिए जाना तो याद कर लेना बीजेपी वालों ने आपसे क्या क्या वादा किया था। क्या वादा किया था आपसे खट्टर ने, क्या वादा किया था आपसे मोदी ने, क्या वादा किया था आपसे बीजेपी ने। कहा था नौजवानों ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी और खट्टर की सरकार है, ये सरकार डबल इंजन की है, हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आपसे झूठ बोला। माताओं बहनों से कहा, देश के लोगों से कहा महंगाई कम करेंगे। पेट्रोल 110 रुपए का हो गया, डीजल 100 रुपए का हो गया, दाल 250 रुपए किलो बिकने लगी, सरसों का तेल 300 रुपए लीटर बिका, टमाटर 300 रुपए किलो बिका, प्याज 200 रुपए किलो बिका। महंगाई आसमान पे पहुंचाने का काम किया, महंगाई कम करने के नाम पर आपसे झूठ बोला। आपसे कहा था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे भाइयों और बहनों कि हर खाते में कितना जमा हो जाएगा, कितना जमा हो जाएगा, जोर से बोलिए। 15 लाख। 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए। जब मोदी जी से लोगों ने पूछा 15 लाख कहां है, तो कहने लगे वो तो जुमला था, जुमला जुमला। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जुमला पार्टी है, जुमला बोलने वालों की पार्टी है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने वालों की पार्टी है। इनके पास हरियाणा के लिए कोई भविष्य नहीं है। ये सिर्फ झगड़े करा सकते हैं, ये सिर्फ लड़ाई करा सकते हैं, ये भाई को लड़ा सकते हैं। जाट को गैर जाट से लड़ाओ,
हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, जवान को किसान से लड़ाओ, पहलवान को जवान से लड़ाओ। ये सिर्फ झगड़ा करा सकते हैं, लड़ाई करा सकते हैं। भाजपा लड़ाई वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी पढ़ाई वाली पार्टी है। हम पढ़ाई की बात करते हैं, वो लड़ाई की बात करते हैं। तो आपको पढ़ाई चाहिए कि लड़ाई चाहिए, बताओ? आपको पढ़ाई चाहिए कि लड़ाई चाहिए? पढ़ाई कौन दे सकता है आपको? केजरीवाल। केजरीवाल दे सकते हैं, केजरीवाल दे सकते हैं। और केजरीवाल से अगर अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाना है तो रविंदर सिंह मटरू को यहां से जिताना पड़ेगा। मेरी इनसे पहले कोई मुलाकात नहीं। मैं गुजरात गया था चुनाव प्रचार में। मैंने देखा एक आदमी मेरी तरह भीड़ में बैठ के पर्चे बांट रहा है। मैंने पूछा ये शख्स कौन है जो पर्चे बांट रहा है? लोगों ने कहा ये हरियाणा से आए हुए हमारे कार्यकर्ता है। मैंने इनको बुलाया, मैंने पूछा आप गुजरात क्यों आए? बोले मैं आज से नहीं वर्षों से राजनीति में हूं, मेरा सब कुछ बिक चुका है राजनीति के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूं आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर बदलाव ला सकती है, इसलिए रविंदर सिंह मटरू हरियाणा से गुजरात आया है। देश के किसी हिस्से में कोई कार्यक्रम पार्टी का होता है भाइयों बहनों, ये आपके रविंदर सिंह वहां पे पहुंच के पार्टी के लिए काम करते हैं। हरियाणा में पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया। जो आदमी इतनी निष्ठा और ईमानदारी से आपका काम करता है, आपकी जिम्मेदारी है इस बार आप रविंदर सिंह मटरू को जिताइए, अरविंद केजरीवाल को मजबूत कीजिए। और मैं एक बात बता दूं आपको, अगली जो सरकार हरियाणा में बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। अरविंद केजरीवाल के हाथ में। अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। और जब अरविंद केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा तो अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल दबाएंगे और कहेंगे हरियाणा के गांव-गांव में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाओ। ये केजरीवाल चाहता है, आम आदमी पार्टी चाहती है। अरविंद केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा तो केजरीवाल कहेंगे हरियाणा के अन्नदाता और किसान को उसके फसल का दाम मिलना चाहिए। उनके फसल का दाम उन तक पहुंचाओ, उनको खाद पहुंचाओ, उनको बीज पहुंचाओ। हमारे किसान भाइयों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के हाथ में सत्ता का रिमोट कंट्रोल होगा, सत्ता की चाबी होगी तो केजरीवाल कहेंगे हर गरीब और आम आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए और इलाज पूरी तरीके से फ्री मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा तो माताओं बहनों को 1000 रुपए हर महीने की आर्थिक सहायता जरूर पहुंचेगी। भरोसा है कि नहीं केजरीवाल पे? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ, भरोसा है ना? भरोसा है ना? अगर केजरीवाल पे भरोसा है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा है, अगर आपने देखा कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे काम किया, अगर आपने देखा भगवंत मान ने कैसे पंजाब के अंदर सरकारी नौकरियां देने का काम किया, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, वो राजनीति अगर आप हरियाणा में लाना चाहते हो मेरे भाइयों बहनों, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करने के लिए आया हूं। इस बार सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ में दे दो, सत्ता का रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में दे दो। और ये भाजपाइयों के चक्कर में मत पड़ना, बहुत झूठे लोग हैं ये। चुनाव होता है तो मोदी जी कहते हैं आपकी संपत्ति लूट के उनको दे दिया जाएगा जिसके ज्यादा बच्चे हैं, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। कहा था नहीं कहा था मोदी जी ने? यूपी में गए तो अमित शाह ने कहा दिवाली में 2 सिलेंडर मिलेगा, होली में 2 सिलेंडर मिलेगा। हमारे यूपी वाले लोग इंतजार करते रहे, न सिलेंडर मिला न नरेंद्र मिला।
दोनों गायब हो गए। सिलेंडर भी नहीं मिला, नरेंद्र भी नहीं मिला, दोनों गायब हो गए। अभी जम्मू कश्मीर में प्रचार करने गए तो अमित शाह ने कहा 2 सिलेंडर ईद पे मिलेगा, 2 सिलेंडर मुहर्रम पे मिलेगा। ये बेईमान लोग हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। सच्चा और ईमानदार नेता तो आपके हरियाणा का लाल है केजरीवाल, जिसने जो कह दिया उसको पूरा करके दिखाया। बताओ यकीन है कि नहीं आपको? भरोसा है ना? बहुत झुकाने की कोशिश की केजरीवाल को, बहुत यातनाएं दी जेल के अंदर, दवाएं नहीं दी, खाना नहीं दिया, शुगर का इंजेक्शन नहीं दिया, यातना पे यातना, यातना पे यातना, झुक जाओ, मान जाओ। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल अलग मिट्टी के बने हुए इंसान है। बोले मोदी जी जब तक जान में जान है जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये है अरविंद केजरीवाल। इसलिए भाइयों और बहनों आपसे विनती करने के लिए आया हूं, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। आपने देखा जब अन्नदाता किसानों का मामला था, हमारे पंजाब के किसान सड़कों पर बैठे हुए थे, हरियाणा के किसान सड़कों पर बैठे हुए थे। कभी उनको आतंकवादी कहा बीजेपी वालों ने, कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, अपमानित किया, लाठियों से पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े, फव्वारे बचाए, पानी के बौछारें कराई, कीले गाड़ दी सड़क पे ऐसे जैसे चीन की सीमा है। चीन की सीमा है, ऐसे कीले गाड़ दी गई, दिल्ली में घुसने नहीं दिया किसानों को। मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं हरियाणा के लोगों, हरियाणा की मिट्टी का खून अगर आपके अंदर है तो इस बार चुनाव में बीजेपी वालों को अपने गांव में मत घुसने देना। कहना तुमने मुझे दिल्ली नहीं घुसने दिया, हम तुमको गांव में नहीं घुसने देंगे। इनको अपने मोहल्ले में मत घुसने देना। इनको हरियाणा की राजनीति से बेदखल करने का काम आपको करना है। इतना अहंकार राजनीति में, इतना शोषण राजनीति के अंदर, इतना अत्याचार। हमारे शिक्षा मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालते रहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आने जा रही है, लेकिन उस बदलाव में आपका साथ, आपका सहयोग, आपका वोट चाहिए। क्या चुनाव निशान है इनका मटरू जी का? जोर से बोलिए, खूब जोर से, नायब सिंह सैनी तक आवाज जानी चाहिए। क्या चुनाव निशान इनका? झाड़ू। झाड़ू बहुत काम की चीज है, झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू। तो भाजपा वालों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना है। बताओ भाइयों, भूत सवार है कि नहीं सवार है? सवार है ना? सवार है ना? हमारे हरियाणा के जवान, पंजाब में भुल्लर जी बैठे हुए हैं, पंजाब के जवान कहां सबसे पहले जाना पसंद करते हैं? क्या कहते हैं हरियाणा का नौजवान? सुबह 4 बजे उठता है, 1 घंटे की दौड़ लगाता है, 1 घंटे की एक्सरसाइज करता है। मां दूध बना के देती है, कहती है बेटा दूध पी के तैयार कर अपने शरीर को, और जरूरत पड़ी तो जैसे मैं तेरी मां हूं ऐसे ही भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना। बताओ कहते हैं कि नहीं हरियाणा की माएं? बताओ कहते हैं कि नहीं हरियाणा के जवान? आप चले जाओ मोदी जी को लेके एक गांव में, हर गांव के बाहर आपको एक गेट मिलेगा। उस गेट पे किसी शहीद का नाम लिखा होगा, किसी मेजर का नाम लिखा होगा, किसी सूबेदार का नाम लिखा होगा। पूछो गांव वालों से ये कौन थे? ये थे चीन के युद्ध में शहीद हो गए, ये पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गए, हमारा ये बेटा
कारगिल के लिए शहीद हो गया। फक्र से हरियाणा का जवान कहता था, देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों की कौम है हरियाणा के लोग। हरियाणा के लोगों ने अपनी शहादत दी है भारत माता की रक्षा के लिए। शर्म आती है और वक्त आ गया है आपको बदला लेने का इन बीजेपी वालों से, जिन्होंने हमारे भारत माता की सीमा को और हमारे भारत की सुरक्षा को और हमारे भारत की सेना को 4 साल के ठेके पर रखने का काम किया है। बदला लोगे कि नहीं लोगे बताओ? बदला लोगे ना? क्या सेना को ठेके पर रखा जा सकता है? क्या सेना को ठेके पर रखा जा सकता है? क्या 4 साल के ठेके पर सेना रख दी मोदी जी आपने? हमारी भारत माता की सीमा की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। हरियाणा के नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मोदी जी कहते हैं 4 साल में किसान का बेटा जवान रिटायर। जी, अगर आप 74 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो किसान का बेटा जवान भी पूरी नौकरी सेना में करेगा। 17 साल, 18 साल, 19 साल, जितनी उसकी नौकरी है वो नौकरी करेगा। मटरू जी को जिताइए, आम आदमी पार्टी को ताकत दीजिए, अपने बेटे अपने लाल केजरीवाल को मजबूत कीजिए। मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं, यह अग्निवीर की योजना केंद्र सरकार से लड़कर वापस कराने का काम हम लोग करेंगे। लड़ाई में तो देखते ही होगे हम लोग पीछे नहीं रहते। देखते हो नहीं देखते हो? मोदी जी इतनी दूर पे थे जितनी दूर पे बैरिकेड लगाया। उनके सामने आंख में आंख डाल के मैंने कहा, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। अरे गुप्ता जी हमारे साथ थे, इन्होंने भी नारा लगाया था किसान आंदोलन में, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। लोगों ने कहा यह नारा क्यों लगाया? मैंने कहा हमारे भारत की सेना के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। प्याज का दाम कम करने की बात कहो, सरकार के पास पैसा नहीं। पेट्रोल डीजल कम करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, क्योंकि देश का सारा खजाना उठाकर नरेंद्र मोदी ने अपने भाई अडानी को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया अडानी को। कितना? 2.5 लाख करोड़। हरियाणा का किसान अगर 2.5 लाख रुपए बाकी होता है तो उसका कॉलर पकड़ के हवालात में डाल देते हैं, लेकिन मोदी का दोस्त अडानी 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेके शान से कुर्ता टाइट करके घूम रहा है देश भर में। उसको ठीक करने का काम आपको करना है। करोगे ना? करोगे ना? क्या चाहिए उसके लिए? क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। तो सबसे रहना सावधान, और इस बार झाड़ू निशान। सबसे रहना सावधान, इस बार ईमानदारी की क्या पहचान? झाड़ू निशान और केजरीवाल। ईमानदारी की क्या पहचान? केजरीवाल और झाड़ू निशान। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ के एक बार आपसे अपील करता हूं, मटरू जी को जिताइए, रविंदर मटरू जी को यहां से जिताइए, झाड़ू चलाइए। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इन बेईमानों को सत्ता से हटाना है। क्या नगारा लगाते हैं आम आदमी पार्टी वालों? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। क्या नारा लगाते हैं आम आदमी पार्टी वाले? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो राज बदलना है इन बेईमानों का, और अपने बेटे अपने भाई रविंदर सिंह मटरू जी को जिताना है, केजरीवाल जी को मजबूत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद।